हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर बैक विद एक्सरसाइज 4.3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4.2 खत्म किया था। आज हम लोग 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाऊँ, प्लीज़ आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इससे आपको मेरे सारे के सारे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें बेसिकली दो चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी। पिछली एक्सरसाइज में हमने सिंपल फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स की थी। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको फैक्टर ही करने हैं, रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं, बट अब मेथड नहीं लगाना है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। हमें क्या लगाना है, एक हमें स्क्वायरिंग मेथड करना है, दैट मीन्स हम उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम उसमें सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। तो जब हम किसी इक्वेशन को सबसे पहले हमारी बात ये आएगी कि हमारे इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब हम बात करेंगे रूट एग्जिस्ट करने या ना करने की, तो इफ़ b² माइनस 4ac, अब ये क्या है, b² माइनस 4ac क्या है, ये हमारा होता है d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ये आपकी अगली जो एक्सरसाइज है उसमें पूरा है कि b² माइनस 4ac की वैल्यूज़ किस तरह से हमारी इक्वेशन को इफेक्ट करती हैं, हमारे रूट्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये जो d की वैल्यू है b² माइनस 4ac, ये हमारा हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब अभी मैं बताऊंगी, चलिए बता ही देती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम रूट्स निकाल रहे थे तो हमें उसके फैक्टर करने पड़ रहे थे। इसमें हमें रूट्स नहीं निकालने हैं, इसमें हमें फैक्टर नहीं करने हैं, रूट्स ही निकालने हैं, फैक्टर नहीं करने हैं। बट रूट्स निकालने कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला और हिंदी में इसे श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने इन्वेंट किया था। आप यूपी बोर्ड की बुक्स में देखेंगे तो इसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से पढ़ते हैं, बट सीबीएसई में बताया नहीं जाता है कि श्रीधराचार्य नाम के भी कोई साइंटिस्ट थे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था फार्मूला, इंडियन मैथमेटिशियन ने एक फार्मूला इन्वेंट किया था जिनका नाम था श्रीधराचार्य। तो उन्हीं के नाम पर हम इस फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, और इंग्लिश में तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू हम सीधा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अगर इस b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, दैट मीन्स मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू आती है, अभी जब आप आगे इमेजिनरी और रियल नंबर्स पढ़ेंगे, आपने पढ़े भी होंगे, रियल नंबर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम आयटा लगा के छोड़ देते हैं कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम चीज़ हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। दैट काइंड ऑफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो ये क्या हो गई, हमारी एक इमेजिनरी वैल्यू हो गई। जब ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई तो इसका मतलब क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये तो इमेजिनरी हो गई, रियल है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इस केस में हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूट्स नहीं निकलेंगे। और यही हमें पहले क्वेश्चन में हमें यही बताना है दैट इफ b² माइनस 4ac, यहाँ पे आएगा इफ, ये तो होता ही है, इज स्मॉलर देन 0, यानी कि नेगेटिव में आ जाए, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर b² माइनस 4ac क्या हो, हमारा स्मॉलर देन 0 हो। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। पहले हम b² माइनस 4ac चेक करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी मेथड से, तीनों मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, दो मेथड हम अब पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square। स्क्वायर कंप्लीट करके हमें क्या करने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले एग्जिस्ट की कंडीशन मैंने बताई थी कि एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है, दैट b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहले हम वही चेक करेंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पता होगा ना, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी -7, सी की वैल्यू कितनी 3, वैल्यू पुट करते हैं -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 7 जा 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, कितना आ गया 25। यस द रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यस आ गया, यस रूट्स एग्जिस्ट, तो अब हम इसके निकालते हैं रूट्स। रूट्स इसने कहा स्क्वायरिंग मेथड से बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से देखना है कैसे करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम x को सिंपल कर लीजिए, खाली कर लीजिए, x के साथ जो भी वैल्यू है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो मेरा 2 है इससे मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगी, तो ये मेरा हो गया डिवाइडिंग बाय 2, a से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमें पता है हमारा होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये क्या होता है, अगर प्लस होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसलिए मैंने इस आदमी प्लस माइनस ले लिया कि कौन दोनों कंडीशन में ये काम चल सकता है। अब आप इसे नहीं देखेंगे, आप सी को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इन दोनों को इस टर्म में लाएंगे। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 तो होता ही है ना फॉर्मूले में, और प्लस माइनस में से माइनस भी आ गया, ए कितना है हमारा x है, इंटू बी कितना है, इसमें कितना है 7/2। तो एक 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो 2 तो ऊपर था नहीं, तो अब 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 2 से मैं क्या करूँगी डिवाइड करूँगी, और इंटू ये 7/2 मैंने एज इट इज लिख लिया। समझ में आई बात, क्या लिखा 2ab मुझे लिखना था, मैंने 2 लिखा, 2 मेरा था नहीं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इंटू a मेरा x हो गया, b जो बचा, इसमें जो भी बचा इक्वेशन में 2 लेने के बाद 7/2 ही बचा था मेरा, तो मैंने 7/2 ले लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी क्या है 7/4, दैट मीन्स 7/4 का स्क्वायर ऐड होगा, 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, जितना ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और प्लस 3/2 तो चल ही रहा था, इज इक्वल्स टू 0। इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दैट मीन्स क्या बन गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस ये उधर चले जाएंगे दोनों, इज इक्वल्स टू 49/16 प्लस में जाएगा और ये जाएगा माइनस में। ठीक है जी, इसे सॉल्व कर लेंगे। 49 माइनस 2 8 16 8 3 24, दैट मीन्स 25/16। तो ये मेरा क्या आ गया, x माइनस 7/4 स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों साइड का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इधर 25/16 कितना रह जाएगा, 5/4 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/4। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इधर जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है तो ये क्या आएगा प्लस माइनस, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है जी, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 5/4, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4, 7 और 5 12, 12/4 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया एक तो, और दूसरा जब नेगेटिव लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4, ये उधर आके ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 2/4 यानी कि 1/2।
तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई, x = 3 एंड x = 1/2। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये तरीका। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में। हाँ जी, सेकंड पार्ट में भी सेम कह रहा है 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, b² - 4ac हमारा 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो अगर वो छोटा होगा तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तो सॉल्व करेंगे। तो b² - 4ac निकालते हैं पहले। b कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × -4, नॉट मीन्स 1 प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया 33। इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो यस इसके रूट्स हैं, तो यस आ गया। चलो रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने कि a से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय a क्या है हमारा 2, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी बनेगी x² + x/2 - 4/2 = 0। ठीक है, 4/2 मतलब 2 हो गया। चलिए जी, अब इसे बनाते हैं a² + b² + 2ab, क्योंकि प्लस है ना बीच में, माइनस होता तो माइनस बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। x² प्लस a² हो गया प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, इनटू x तो है इसमें, तो x इनटू कितना बचा x के बाद, ये 2/2 तो हमने अपने पास से लगाया ना, 2/2 हमें अपने पास से लगाना ही लगाना है चाहे कुछ भी हो। तो ये 2/2 तो हमने अपने पास से लिया है और ये x हमारा इसमें था ऑलरेडी, तो यहाँ क्या बचा 1/2। तो ये हमारा हो गया x² + 2x × 1/4। ठीक है, अब देखिए a² + 2ab, b कितना 1/4, दैट मीन्स 1/4 से के स्क्वायर से ऐड और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो करते हैं प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर -2 = 0। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा बन गया x + 1/4 का होल स्क्वायर। ये कितना 1/16 उधर चला जाएगा तो प्लस 1/16 + 2, 16 और 2 ऐड होके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर = 16 दूनी 32, 33/16। ठीक है, तो x + 1/4 = √33/4 प्लस माइनस। ठीक है, तो x = पॉजिटिव लेंगे एक बार, तो पॉजिटिव लेंगे तो x = प्लस √33/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स √33 माइनस 1/4। और जब नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = माइनस √33/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स माइनस कॉमन √33 + 1/4। ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहली चीज़ हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, b² - 4ac, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस ये स्मॉलर देन 0 आ गई तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज इट विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स इन दैट केस। तो अब हम क्या करेंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, ये कितना हुआ 4 चौक 16, 16 में 16 48 माइनस 4 चौक 16, 16 में 16 48 से 48 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू 0, नॉट स्मॉलर देन नीदर ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का चक्कर ही नहीं है, इक्वल टू 0 आ गई है। इन दैट केस रूट्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर हमारे डी की वैल्यू डिफरेंट डी की वैल्यूज़ के लिए हमारे रूट्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमें सिर्फ इसके 0 आने से ये पता चला कि हमें ये सॉल्व करनी है, इसके रूट्स रियल होंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी कि सबसे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर लो। क्या करेंगे, डिवाइड बाय ए कितना है हमारा 4 है, तो पूरी इक्वेशन क्या करेंगे हम, 4x² + 4√3x + 3 = 0 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इधर भी ले लो, ये तो 0.4 0 हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारा बन गया x² + √3x +
3/4 इज इक्वल्स टू 0, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब क्या करेंगे, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या करेंगे, x² प्लस √3x प्लस 3/4 है, और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a² तो हमारा सीधा सीधा बन रहा है, a मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस 2 हमें इसमें चाहिए, तो हमें b को बिना देखे किसी भी क्वेश्चन में जब भी होल स्क्वायर आप कर रहे हो, b को बिना देखे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, क्योंकि बाद में वो 2 अगर होगा भी, अगर इक्वेशन में 2 अवेलेबल होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इंटू x और इंटू जो भी बचा वो लास्ट में आ जाएगा, प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या बना, x² प्लस 2a, और ये वाला 2 कहाँ चला गया, इसके नीचे, 2ab। ठीक है जी, प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या चाहिए, a² प्लस हमें इसका स्क्वायर चाहिए प्लस में, और इसका स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए, तब हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, a² प्लस 2ab प्लस जो हमारा ये b की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ ऐड करके तो छोड़ नहीं सकते, तो जितना ऐड किया है उतना ही क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। प्लस 3/4 एज इट इज आया, इसे सॉल्व करते हैं, x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ये 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस √3/2। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि वैल्यू तो सिर्फ एक आ रही है, लेकिन आप एक वैल्यू नहीं लिखेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वैल्यू कितनी होंगी, 2। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 0 आई थी, तो इस 0 का मतलब ये है कि रूट्स हमारे इक्वल आएंगे, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक ही रूट आया, इसका मतलब हमारा दूसरा रूट भी आप कोमा लगा के क्या लिख दोगे, माइनस √3/2। तो इसकी दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, और माइनस √3/2 हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके 4th पार्ट में क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे, b² माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या वैल्यू है, तो पुट करते हैं, b हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो गया 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 31। अब देखिए b² माइनस 4ac जो है हमारा नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में मतलब स्मॉलर देन 0, नेगेटिव वैल्यू मतलब स्मॉलर देन 0। इफ दिस इज smaller than 0 then roots will be imaginary, they will not be real। तो अगर रियल नहीं होंगे then this equation have no real roots, so no solution। ठीक है जी, क्योंकि इसके रूट्स हैं ही नहीं, रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो this equation have no real roots, so we will not solve it for finding any roots, क्योंकि इसमें रियल रूट्स आने ही नहीं है, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन यहीं पे छूट जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कल भी बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो अब हम लगाएंगे। अब हमें कोई स्क्वायर नहीं करना, हमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना, हम सीधा उठाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर्स चेक करेंगे। आंसर हमारे सारे वही आएंगे जो हमारे कल आए, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में आए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, अब हमें कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी, तो चलिए पहले से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो हमारा a कितना आया 2, b कितना आया -7 और c कितना आया 3। ठीक है जी, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए b की वैल्यू कितनी -7, तो -7 प्लस माइनस √b² मतलब -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 अपॉन 2 × 2। ये तो हो गया प्लस का 7, ये हो गया प्लस माइनस 7 7 49 माइनस 24 अपॉन 4। ठीक है जी, चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस माइनस √25 अपॉन 4, दैट मीन्स x प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है जी, चलिए तो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे इस वैल्यू को और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो जब पॉजिटिव लेंगे तब हमारा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4, 7 और 5 12/4 3। ठीक है, जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के केस में क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, दैट मीन्स 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही हमारे फर्स्ट पार्ट में भी, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे सेम आंसर्स आए थे, सेकंड में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने पे भी आंसर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाँ जी सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने एक साथ लिख लिए। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू कितना हमारा 2, b इज इक्वल्स टू कितना 1 एंड c इज इक्वल्स टू कितना -4। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बोलेंगे मेरे साथ फॉर्मूला √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला देखने में बड़ा सा लगता है ये, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत जल्दी से कर सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हम फैक्टर्स भी करते हैं तो कई बार फैक्टर्स में हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और बहुत बहुत टाइम हमारे फैक्टर्स होने में लग जाते हैं। स्क्वायरिंग मेथड लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है, और आंसर सेम ही आएगा। x इज इक्वल्स टू -b मतलब -1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 × -4 अपॉन 2a कितना 2, ये आ गया -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 16 दूनी 32/4 इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4। तो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, इन्हें आप अलग अलग लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस √33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस √33 अपॉन 4। ठीक है जी, दोनों वैल्यू आ गई। चल ये इसका आंसर है, इससे आगे √33 तो होता नहीं, कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में फिर से a इज इक्वल्स टू कितना 4, b इज इक्वल्स टू 4√3 एंड c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, चलिए वैल्यू लगाते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू b कितना -4√3 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर माइनस 4 × a कितना 4 × 3, 4√3 का स्क्वायर b² है ना, ठीक है जी, अपॉन 2 × 4। तो अगर -4√3 प्लस माइनस √4 चौक 16 16 16 48 माइनस ये भी 48 48 अपॉन 8। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 48 से 48 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया -4√3 अपॉन 8 यानी कि -√3 अपॉन 2। देखो आ गया ना, यही चीज़ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई थी, वही क्वेश्चन नंबर 1 में भी आई थी थर्ड पार्ट में, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आ गई, एक ही वैल्यू आई है। इसका मतलब हमारा x के दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे और -√3/2 होंगे। आप इस तरह से इसे आंसर को लिख देंगे।
आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट इसका करना नहीं है क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं कि उसका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, निगेटिव में आया था, 0 से कम था, तो उसके लिए आप सीधे लिख देंगे यही चीज, दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, एक ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में, एक ये सेकंड पार्ट में। इसमें देखो इसने x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 लिखा है। ये इसने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग देख लें, अगर यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा और 1/0 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। उस केस में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर x की जगह -4 हो गया तो देखिए -4 + 4 1/0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि x की वैल्यू -4 या 7 नहीं आएगी, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लेके जाएंगे। x हमारा एलसीएम आया तो ये हमारा हो गया x² - 1 = 3, दैट इज x² - 1 = 3x। ये इधर आ जाएगा तो x² - 3x - 1 = 0। इक्वेशन बन गई सिंपल। अब क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, अब आप ऐसे तीनों तरह से 3 मेथड में आपको बता चुके हो, फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायरिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो a मेरा कितना हो गया 1, b कितना हो गया -3 एंड c = कितना हो गया -1। चलो वैल्यू रखते हैं, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस b कितना माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में होगा लेकिन √b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया 3 + -3 3 जा 9 - +4। ठीक है जी, अपॉन 2 9 और 4 कितना 13, तो हमारी वैल्यू आ गई ±√13 अपॉन 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। एक बार आप इसे प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे और आपकी x की दोनों वैल्यूज आ गई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में क्योंकि इसे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप इसमें एलसीएम लेंगे पहले x + 4 एंड x - 7। ये x - 7 की इधर मल्टीप्लाई हुई 1 से और -1 से x + 4 की मल्टीप्लाई = 11/30। ये 30 इधर चला जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस 30 की इस तरफ और इस 11 की इस तरफ। चलिए 30 इधर करते हैं, 30 x - 7, ये -1 खुलेगा तो -x - 4 = 11 × x + 4 x - 7। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए 30 x से x कैंसिल, 7 और 4 11, लेकिन माइनस का = 11 x + 4 x - 7। 11 से 11 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया -30 = इसको खोल लेते हैं x² - 7x + 4x -7 चौक 28। सॉरी, इसे सॉल्व करेंगे x² -7 + 4 यानी कि -3x -28 और ये इधर जाएगा तो ये +30 = 0। x² - 3x + 2 = 0। आ गया क्वेश्चन, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही रहा है तो मैं सीधा लगा लेती हूँ। a = 1, b = -3 एंड c = 2। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। x = -b मतलब -3 प्लस माइनस √b² मतलब -3 का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। चलिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √9
-8/2, 9 - 8 1, तो 3 + -1/2 ये आ गया। अब इसकी दो वैल्यू आएंगी, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो x = मेरा आ गया 3 + 1/2 = 2, और x अगर हम पॉजिटिव लेंगे और जब हम नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, x = 3 - 1/2 = 1। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो अगर सपोज रहमान की प्रेजेंट एज, यहाँ पे सिर्फ रहमान की एज की बात कर रही है और हमें रहमान की ही एज फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज = x ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स। उसके बाद उसने कहा द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मतलब इनवर्स, ठीक है, ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago मतलब 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ और आज से 5 साल बाद। ठीक है, तो पहले हम 3 years ago लिखेंगे, रहमान्स एज 3 year ago, 3 साल पहले क्या रही होगी उसकी एज। अगर अभी उसकी 20 साल का है, वो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 17 साल का। दैट मीन्स 3 साल पहले कितनी एज हो गई, x - 3 ईयर। ठीक है, और रहमान्स एज 5 year फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। अगर अभी 20 का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 ईयर्स का। दैट मीन्स x + 5 ईयर। ठीक है, और अब इसने कहा कि इन दोनों का रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स इन दोनों का इनवर्स। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। ठीक है जी, अब आपको ये x फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड फॉर दिस, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस x। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x - 3 और x + 5 हमारा एलसीएम आएगा। चलिए जी, ये x + 5 इधर चला गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x + 5 ही आएगा, प्लस ये भी x - 3 ही आएगा, = 1/3। ये 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 की इधर, 3x + 5 + x - 3 = x - 3 x + 5, और ये 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए, x और x हो गए 2x + 2 = इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² + 5x - 3x - 15। इन्हें सॉल्व करेंगे, 6x + 6 = x² + 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2x - 15। ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा आ गया x² + 2x - 15, और ये 6x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 6 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, x², 2x और 6x सब्ट्रैक्ट होंगे तो -4x, और 6 बड़ा है और 2 छोटा है, तो साइन क्या आएगा, माइनस का। ये दोनों तो माइनस माइनस है, तो ऐड होंगे, कितना हो गया, 21 = 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, कितना आया, 21। अब आप इसे तीनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि रहमान की एज है तो कंप्लीट वैल्यू ही आएगी, स्क्वायर रूट में तो आएगी नहीं वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। अगर मैं इस 21 के प्राइम फैक्टर करूँ, जैसे मैंने बताया था, 21 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 7 और 3, और 7 - 3 4। तो इस हम 4 को क्या लिखेंगे, इस 4 को हम लिखेंगे 7 - 3। ठीक है, बाकी पूरी इक्वेशन हम एज इट इज उतारेंगे, x² - जी। अब हम इसे क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7x, और ये माइनस प्लस 3x - 21 = 0। तो x कॉमन लिया तो x - 7 + 3 कॉमन लिया तो भी x - 7 = 0। x - 7 हमारा कॉमन लिया, और अंदर क्या रह गया, x + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए, x - 7 = जब 0 है तो x = आ गया 7, और अगर मैं इस x + 3 को 0 पुट करूँ तो
तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। इज इट पॉसिबल कि किसी की उम्र नेगेटिव में हो? क्या ये पॉसिबल है कि आप -4 साल के थे या आप -2 साल के थे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दिस इज नॉट वैलिड। हमारी वैलिड वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो रहमान की एज कितनी आ गई? 7 ईयर्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो समझ रहे हैं बात को? ये क्या कह रहा है कि सेफाली ने कोई क्लास टेस्ट दिया, उसमें उसके मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स थे उनका सम था 30. ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान दीजिए किस तरह से कह रहा है। ये कह रहा है कि सेफाली के मार्क्स मैथ और इंग्लिश में मिला के जो थे वो 30 मार्क्स थे। तो हम एज्यूम करेंगे लेट शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश में सपोज करो उसके x मार्क्स थे। ठीक है, अब अगर हम उसके मार्क्स मैथ्स में निकालें तो अब आप बताइए, सपोज करो कि टोटल उसके 30 नंबर थे, उसके इंग्लिश में अगर 20 आ गए तो मैथ में कितने आए होंगे? 10 नंबर आए होंगे। या अगर उसके 15 आ गए तो दूसरे में भी 15 आए होंगे। तो ये कैसे आया कि जो टोटल था, सम था इन दोनों का, उसमें से हमने इसे सबट्रैक्ट कर दिया। दैट मीन्स ये कितने हो गए? 30 माइनस एक्स और वाई हम यहाँ पे नहीं एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो 1 वेरिएबल इक्वेशन होती है। इसलिए हमने दोनों को एक्स में एज्यूम किया, एक्स और वाई जैसा हमने कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, Had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते। ठीक है, न्यू मार्क्स इन मैथ। तो न्यू मार्क्स कितने? उसने कहा कि 2 नंबर ज़्यादा, तो मैथ में थे 30 माइनस एक्स और प्लस 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 32 माइनस एक्स हो गए। और उसने कहा न्यू मार्क्स इन इंग्लिश में कहा कि 3 नंबर कम हो गए, तो x था इंग्लिश में मार्क्स, तो कितने हो गए? x माइनस 3 हो गए। फिर इसने क्या कहा? इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट एंड इसका प्रोडक्ट। तो 32 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू, उसने कहा कि 210 मार्क्स आएंगे। क्लियर है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 210 आएगा। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। ये आ गया 32x माइनस 96 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 210। ये 32 और ये 3 ऐड हो जाएगा, 35x हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, आगे आ जाएगा। ये प्लस और ये 96 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 210 प्लस 96। तो ये हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 35x इज इक्वल्स टू 603। ठीक है जी, ये हमारा आ गया, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्लियर है? इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 35x इज इक्वल्स टू माइनस 306, या एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब हमें इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 के क्या करने हैं? हमें फैक्टर करने हैं। अब या तो हम इसके फैक्टर कर लें, या तो हम क्या करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। दोनों में से चॉइस आपकी है। मैं इसके फैक्टर कर रही हूँ, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए कहाँ करें, कहाँ किया जाए? बुक तो भर गया, ये सब रब कर दूँ। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ ऊपर कर लेते हैं। ये हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 306 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 5 10, 2 एकम 2, फिर से 3 से होगा 17। ठीक है, 17, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 और 17 35 आ गए फैक्टर।
17 को अलग छोड़ा और ये 18 को अलग लिया, तो हम इस 35 को क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 17। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, बाकी सब एज इट इज लिख लेते हैं, बताया था मैंने किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x प्लस 306 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए x कॉमन लिया तो ये हमारा x माइनस 18 माइनस 17 कॉमन लिया तो ये भी कितना है, x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 18 x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो जब x माइनस 18 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा 18 आ गया और x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे x के आ गए दो वैल्यू, x की 18 भी आ गई और x की 17 भी आ गई और दोनों ही वैलिड हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे आंसर यहाँ पे 2 आ जाएंगे। जब इंग्लिश में 18 नंबर है उसके, इफ इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 18 है, तो मैथ में कितने आएंगे, क्या लिया था हमने मैथ को एज्यूम क्या किया था, 30 माइनस एक्स किया था, तो 30 माइनस 18 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 मार्क्स आ गए। और अगर एक्स इंग्लिश में हमारे 17 नंबर हैं तो मैथ में कितने मार्क्स आ जाएंगे, 30 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे यहाँ पे 2 आंसर आ गए, 18 एंड 12, 17 एंड 13, एंड दोनों ही आंसर्स ठीक है। आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो दोनों ही आंसर्स गिवन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंसर देख के परेशान नहीं होना है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, डायगोनल है, डायगोनल ये होता है, ये शॉर्टर साइड का, अगर हमारी शॉर्टर साइड x मीटर है तो इसका जो डायगोनल है वो x प्लस 60 मीटर है, ये चीज़ उसने बोली है। दूसरी चीज़ उसने बोली है कि जो उसका लॉन्गर साइड है वो हमारा कितना है, इससे 30 मीटर ज़्यादा है, ये चीज़ उसने बोली है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसके चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बस वही हम यहाँ पे लगाएंगे और ये फॉर्मूला लगाते ही हमारी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एच क्या है हमारा, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर उधर ही रहा, ये 120x उधर जाएगा, तो 60x ऑलरेडी था और 120x उधर जाके 60x माइनस 120x प्लस 900 ये इधर ही था और ये 3600 भी इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस, अब इसमें से 900 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 2700 इज इक्वल्स टू 0। देखिए फिर से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमें 2700 को इस तरह से फैक्टर करने हैं कि 60 आए। तो चलिए 27 के हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 2700 के। तो क्या होंगे, 100, ठीक है जी, 3 या 9 या 27, टेन कर लेंगे इसे हम। तो ये हमारा देखिए ध्यान दीजिए, 10 3 जा 30,
ठीक है, और 10, 3 3 जा 9, 90, और 90 माइनस 30 कितना 60। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 30। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। हमने 60 को क्या लिखा 90 माइनस 30। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90 अगेन। तो ये हमारा आ गया x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 को इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे जब, तो x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 90। और जब x प्लस 30 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा माइनस 30, और साइड कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी। हमारी वैल्यू कौन सी वैलिड होगी, x इज इक्वल्स टू 90। दैट मीन्स हमारी शॉर्टर साइड कितनी हो गई 90 मीटर। तो x हमारा हो गया 90 मीटर, और जो हमारी लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 30। दैट मीन्स 90 प्लस 30 120 मीटर। ठीक है, डायगोनल उसने पूछा नहीं, डायगोनल भी पूछता तो हम x में इस 90 में 60 को ऐड कर देते और हमारा आंसर आ जाता। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, the difference of squares of two numbers is 180 degree. The square of the smaller number is 8 times the larger number. जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो 8 गुना है बड़े नंबर के। तो यहाँ पे हम एक्स वाई लेके अज्यूम कर लेते हैं, बाद में उस पूरे को हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें दोनों को एक्स लेके चलने की कोशिश करूँगी तो यहाँ पे ये मुझे दिक्कत करेगा। ठीक है जी, तो हमने अज्यूम करा लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स और लेट लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, पहली चीज़ इसने कहा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लार्जर माइनस स्मॉलर करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसने कहा दैट द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। अगर मैं इसे इक्वेट करूं तो y से ये 8 गुना है। इक्वेट कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि जो 8 गुना हो उससे दूसरे वाले में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, सपोज ये 5 है और 5 का स्क्वायर 25, तो ये इससे 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ना करके मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इक्वल कर रहे हैं तो हम इस तरफ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे जो छोटे वाली वैल्यू है। समझ में आई बात। तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ गया 8y, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम एक्स स्क्वायर की जगह 8y पुट करेंगे तो मेरी इक्वेशन कुछ बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल्स टू 180। देखिए फिर से बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 वेरिएबल इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। फिर से सॉल्व करनी है तो करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। 180 के फैक्टर करेंगे, चलिए 180 के फैक्टर करते हैं। 2 9 2 45 5 9, ठीक है, 8 लाना है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 20 में चलो नहीं, 3 3 3। ये हमारे आ गए इसके प्राइम फैक्टर। देखिए 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 2 जा 18 और 18 माइनस 10 8 आ गए। चलिए लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 10 वाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। चलिए हो गया हमारा काम खत्म। वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसे, y हमारा कॉमन गया तो y माइनस 18 माइनस 10y कॉमन गया। एक मिनट, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस 10y कॉमन जाएगा। y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा y माइनस 18 एंड y प्लस सॉरी
y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 18 y प्लस 10, तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना आ गया, y इज इक्वल टू 18। ये हमारा आ गया लार्जर नंबर, क्योंकि फिर से नेगेटिव में लेंगे नहीं, तो लार्जर नंबर हमारा 18 आ गया, तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर कर लिए, ये 2 कॉमन गया, 4 के हमारा स्क्वायर रूट कितना आया 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आया 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो x हमारा कितना आ गया, स्मॉलर नंबर कितना आ गया 12, और लार्जर नंबर कितना आ गया 18। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, वो 18 आ रहा था ना दिमाग में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, एक 360 किलोमीटर जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो स्पीड हम इसमें एज्यूम करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बताया, अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस इसने कहा, क्या कहा 360 किलोमीटर, 360 है ना, यस इट इज 360 किलोमीटर। टी हमारा टी ही रहा, और स्पीड कितनी हमने एज्यूम कर ली x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 360 अपॉन टी, इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब इसने कहा कि अगर ये जो स्पीड है उसे 5 किलोमीटर पर आवर के से इंक्रीज कर दे तो टाइम जो है वो 1 आवर लेस लगेगा। तो अगर हम इफ x प्लस 5 कर दिया जाए तो डिस्टेंस तो उतनी ही कवर की, लेकिन टाइम क्या हो गया, अगर टाइम पहले 4 घंटे लग रहा था तो अब 3 आवर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन टी माइनस 1 आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू 360 अपॉन टी आ गया। तो यहाँ पे मैं देखो x की वैल्यू मैं t में भी रख सकती हूँ और t की वैल्यू x में भी लिख सकती हूँ। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे स्पीड फाइंड करनी है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करूँगी। इसे मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके क्या लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू 360 अपॉन x लिख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, बस सिंपली, और कुछ नहीं करना, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन 360 अपॉन x माइनस 1, इधर आएगा x प्लस 5 इंटू 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360। x एलसीएम आएगा, x प्लस 5 एज इट इज़ रहा, और ये कितना हो गया 360 माइनस x इज इक्वल टू 360। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 360 इंटू 5 1700, 5 30 5 15 1800, सॉरी 1800 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 360। इस x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके x, इस 360x से ये 360x कैंसिल, तो इक्वेशन हमारी सिंपल बन गई, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। इसे थोड़ा सा सही से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर की ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आए 5 आए, करते हैं फिर। तो 1800 की जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 45 5 9 5 20 नहीं 5 2 से कर लेते 45 5
40, ओके 9 इंटू 5 एंड 40, 9 5 जा 45 एंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 45 माइनस 40 आ गया, तो इसे हम कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, चलिए हो गया क्वेश्चन खत्म। बस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, ये वाला वैलिड होगा और ये वाला इनवैलिड होगा, क्योंकि ये हमारा फिर से नेगेटिव में आ जाएगा और स्पीड नेगेटिव में तो होती नहीं है, स्पीड नेगेटिव में होती है नहीं होती है, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी होगी, x माइनस 40। दैट मीन्स x हमारी स्पीड कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। सिंपल क्वेश्चन जा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 2 water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. हाँ जी, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक टैंक है जिसे 2 टैप्स से फिल करना है। ठीक है, ये एक टैंक है, इसे एक टैप ये फिल कर रही है और सपोज एक टैप ये फिल कर रही है, तो दोनों जो हैं टुगेदर की बात की ना इसने पहले, दोनों साथ में मिलके इस टैंक को 9:3/8 आवर में फिल कर रही हैं। ठीक है, अब अगर इनके इंडिविजुअल की बात करें, अगर ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, सपोज लार्जर डायमीटर वाली है, तो इसने कहा कि ये वाली जो है लार्जर वाली इससे 8 घंटे कम लेती है। 8 आवर्स कहा ना इसने, सॉरी 10 आवर्स, हाँ 10 आवर्स कम लेती है ये वाली। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप ने जितना टाइम लिया, कितना लिया, सपोज 10 आवर लिया, 4 आवर लिया, 5 आवर लिया, कितना भी लिया, हमने कितना अज्यूम कर लिया उसे x आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, एक टैंक फिल करने की बात कर रही है, तो लार्जर टैंक ने कितना लिया, लार्जर टैंक क्या ले रहा था, इससे 10 घंटे कम ले रहा था। अगर ये 5 घंटे, अगर ये 50 घंटे ले रही है तो जो लार्जर वाली है वो 40 घंटे ले रही है, समझ रहे हो। तो ये कितना हो गया x माइनस 10 आवर। क्लियर है। अब इसने कहा कि ये दोनों साथ में मिलके इतना टाइम ले रही है, तो कुछ याद है जो हमारे वर्क वाले होते थे, तो उसमें भी हम एज्यूम करते थे कि एक दिन में इतना काम किया तो 1 घंटे में कितना काम किया, तो उसमें हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर लेते थे। सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि एक टैंक फुल करने में वो x आवर ले रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना टैंक फुल करेगा, टैंक fill in 1 hour is equals to 1/x. Similarly, tank fill in 1 hour by smaller tap is equals to 1/x, and similarly by larger tap कितना आ जाएगा, 1/x minus 10, और टोटल कितना ले रहा है, इतना ले रहा है, तो उसका भी इन्वर्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1/9:3/8। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 8 और 64, 8 9 72, 72 और 3 75, तो ये कितना आ गया 75 और ये 8 चला गया ऊपर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऊपर सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ गया 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। यहाँ पे एलसीएम लिया तो x माइनस 10
x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75। ये हो गया हमारा 2x माइनस 10 और इधर इसकी मल्टीप्लाई हुई 75 की इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया x² माइनस 10x और मल्टीप्लाई किसकी हुई 8 की। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसे इरेज कर देते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 75 दूनी 150, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। तो ये हमारा आ गया 8x² माइनस 80, इधर ही रहेगा, ये 150 इधर जाएगा और 150 और 80 ऐड होके कितना हो जाएगा 230x, और ये भी इधर आके ऐड हो गया तो ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए अब इसे ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं क्या करूँगी, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लूँगी। तो 2 कॉमन लेके ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया 4x² माइनस ये कितना बन गया 115x प्लस ये कितना बन गया 2 3 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जब हम इस 4 और 375 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1500। और देखो 1500 के हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्राइम फैक्टर किए बिना ही नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसे 100 और 15 लिख लूँ तो 100 और 15 कितने होंगे 115 होंगे, और दोनों की मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 1500 आएगा। ए और सी की मल्टीप्लाई करते थे ना, इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1500, और इसके फैक्टर करके क्या आएगा, ये हम लिख सकते हैं 100 प्लस 15। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 4x² ऐसे ये माइनस रहा, ये x, ये प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व लगभग। ये हमारा हो गया 4x² माइनस 100x प्लस 15x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 375 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन गया तो ये हमारा बचा x² माइनस 25 माइनस 15 कॉमन जाएगा तो ये भी हमारा कितना बचेगा x, ये प्लस है ना, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो x हमारा कितना आ गया, x, ये 4x जाएगा, 4x माइनस 15 एंड x माइनस 25। तो हमारा x इज इक्वल टू 15/4 आ गया, और दूसरा कितना आ गया x इज इक्वल टू 25। तो दोनों देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 आया तो जब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी x माइनस 10 है तो यहाँ पे तो हमारा 15 आ जाएगा। लेकिन जब हमारा x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आएगी, इसमें से अगर मैं लार्जर का निकालूँ x माइनस 10 में निकालूँ तो 15/4 माइनस 10 होगा। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो इसलिए ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी। हमारा आंसर क्या आएगा कि स्मॉलर टैंक 25 आवर ले रहा है और लार्जर टैंक कितना ले रहा है x माइनस 10, दैट मीन्स 15 आवर ले रहा है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो आप लिख देंगे कि ये वाला वैलिड नहीं होगा, आप दोनों वैल्यू निकालेंगे, पहले लार्जर के लिए निकालेंगे x माइनस 10 करके, और उससे अगर नहीं होता है, अगर आपसे नहीं होता है फिर भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आगे भी सॉल्व करके इसे दिखा दूंगी। वैसे ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन एट टाइम दे स्टॉप एट। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड अज्यूम करेंगे। Let average speed of express
पैसेंजर का एसयूम कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। इसने कहा कि 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, दैट मीन्स x प्लस 11 आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर कवर करने में। दोनों ने 132 किलोमीटर लिया, दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर की 132 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम जो पैसेंजर ट्रेन ने लिया वो इससे 1 घंटा ज़्यादा लिया क्योंकि एक्सप्रेस ने 1 घंटा कम लिया। ठीक है, तो अगर हम टाइम निकालें तो हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, तो अगर हम एक्सप्रेस के लिए बात करें, पैसेंजर के लिए बात करते हैं पहले, पैसेंजर ट्रेन के लिए बात करें तो टाइम अगर हमारा t है, डिस्टेंस हमारी 360 किलोमीटर है, सॉरी 135 है ना, 132 है, 132 किलोमीटर है, एंड जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, x है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और जब हम बात करेंगे एक्सप्रेस के लिए, तो एक्सप्रेस के लिए उसने कहा कि इससे 1 घंटा कम, दैट मीन्स टाइम जो था वो मेरा अब t-1 हो गया, इज इक्वल्स टू 132 ऐसे ही रहा, और ये x की जगह कितना आ गया, x प्लस 11। अब इस t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, चलिए पुट करते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, इसमें रखेंगे तो ये हो गया हमारा 132 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 132 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अपॉन एक्स 132 अपॉन एक्स प्लस 11। इसकी इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं तो ये हमारा आ गया 132 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 132x। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 132x प्लस 11 इंटू 132, 11 इंटू 132 करेंगे 2 5 4 1 1452 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल्स टू 132x। 132x से 132x कैंसिल, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम इसमें से x माइनस कॉमन ले लें तो प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर, ऐसे फैक्टर कि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आए 11 आए। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं 1452। अभी हमने क्या किया था, 132 और 11 की मल्टीप्लाई होके ही आया था, तो 11 तो आएगा ही आएगा इसका फैक्टर। चलिए 11 ले लिया तो यहाँ कितना आया 132। ठीक है जी, देखिए 2 दूनी 4 और 11 चौक 44 और 11 दिया 33, 44 माइनस 33 44 माइनस 33 11। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 44 माइनस 33, बाकी एज इट इज लिखेंगे। चलिए एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर पहले हम इसे खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया तो x प्लस ये भी हमारा कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा बन गया x प्लस 44 and x minus 33 is equals to 0. Again this is not valid as this will give us the negative value, as it will provide us the negative value, so it is not valid. The valid value is x minus 33, that means x is equals to कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमारा x यानी कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ जाएगी 33 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर चल रहा है ना पिछले क्वेश्चन का, 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर है तो दोनों की साइड्स जो है वो चारों साइड इक्वल होती है एक स्क्वायर की, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, मीटर। अब इसने कहा कि दोनों के पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो P1 माइनस P2 दोनों के पैरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस कहा ना इसने, हाँ, पैरीमीटर का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 24 मीटर। पैरीमीटर कितना, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 24। तो 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 6 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हम इस x की डायरेक्ट वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे। अब उसने कहा सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ एरियाज, तो एरियाज मतलब a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू कितना कहा, 468। चलिए a1 कितना, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, तो इसे यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। वाई स्क्वायर ऐड हुआ 2y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल्स टू, ये 36 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2 3 4, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से 2 कट गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, 216 के फैक्टर करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हमें 6 बनाना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 बन गए, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12 और 18 माइनस 12 6, तो इसे हम कितना लिखेंगे, 18 माइनस 12, बाकी हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन लिया तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए y हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, y 12 आ गया, तो y की वैल्यू 12 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। x और y की दोनों की वैल्यूज अब आप खुद से निकालेंगे, अब मैं बिल्कुल तो करके दूंगी नहीं आपको, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।